ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। बाबा चैरिटी बिगेन्स एट होम का अर्थ अलग अलग बताते हैं। आज बाबा बताते हैं कि कौन से घर वालों को ये ज्ञान दो जो देवी देवता घराने के हैं, जो शिव के पुजारी हैं। कई बार बाबा कहते हैं पहले स्वयं से, पहले घर से ये सेवा शुरू करो। तो बाबा कहते हैं इन शब्दों का अनेक अर्थ हो सकता है। तो बाबा अनेक अर्थों में ये भी हमें बताते हैं कि अपना परिवार कौन सा, देवी परिवार, कौन सा ज्ञान देना है कि तुम ही ऐसे पूज्य देवी देवता थे और अब तुम ही ऐसे पुजारी बने हो। फिर संगम युग पर और बाबा पर, आत्मा पर सारी समझानी देनी है। लेकिन पहले पहले तो तुम कौन हो ये समझाना है, क्योंकि करने वाली तो आत्मा ही है। तो पहली समझ तो आत्मा की ही होनी चाहिए। कौन देवता बनता है? आत्मा। आत्मा ही शरीर धारण करके देवतापन राज्य करती है। और देवताओं के बाबा कहते हैं जो देवी घराने के होंगे उनकी निशानियां क्या होगी। मुख्य पॉइंट तो ये है ना, जो इस घराने के होंगे वो बड़े ही प्यार से इस ज्ञान को सुनेंगे। कि बाबा कहते हैं इस ज्ञान को वो ही सुन और समझ सकता है जो इस घराने का होगा। जो इस घराने का नहीं होगा वो तो और ही डिबेट करने लग जाएगा। जो एक शिव बाबा को पूजता होगा, एक शिव को निराकार को ही मानता होगा, जो नेम और नियम का भी पक्का होगा। यानी भक्त भी कैसे होते हैं? बड़े पक्के होते हैं अपने नियमों के, अपने मर्यादाओं के। तो उन्हों की समझ में ये ज्ञान सहज आ जाएगा। ये बाबा कहते हैं बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता और क्यों? सारे विश्व में शांति की स्थापना करने का कर्तव्य एक बाप का ही है, ना कि मनुष्य का। विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए। बाप को भूल गए तो कितने दुखी हो गए। धनी धोरी को जान लिया तो सुखी हो गए। एक कहानी में बताते हैं कि एक राजा का बेटा कहीं खो गया था। उसे ये मालूम ही नहीं था कि तू कितने बड़े राजघराने का पुत्र है, तो वहाँ का सम्राट है। लेकिन कुछ समय के बाद, बहुत समय के बाद, जब उसको ये मालूम पड़ता है कि तू तो राजा का बच्चा है, सम्राट है, तो उसका नशा बढ़ जाता है कि मैं राजा का बच्चा, राजा हूँ। वो अपने को उसी पोजीशन में ले जाता है। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि बच्चों, तुम मुझे भूल गए कि तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, तो तुम अपनी शक्तियों को भी भूल गए। बाबा याद आ गया, बाबा की सर्वशक्तियाँ तुम्हें याद आनी शुरू हो गई कि जो बाप का वर्षा है वो तुम्हारा भी वर्षा है। तो बाबा कहते हैं सदा इसी नशे में उड़ते रहो कि तुम कौन हो, किसके हो और क्या बन रहे हो। पवित्रता के लिए कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहीं सुख और शांति है। पवित्रता मन वचन हर कर्म की। जब हम ऐसी ऐसी पवित्रता धारण करते हैं तो ही शांति और सुख की स्थापना होनी शुरू हो जाती है। पहले पहले ये स्थापना सूक्ष्म दिखाई देगी, लेकिन फिर स्थूल में भी होनी है, क्योंकि पहले पहले सूक्ष्म में ही आती हैं। स्थूल में तो वो चीजें, वो वस्तुएं, वो मनुष्य, वो दुनिया बाद में आती है। क्योंकि पहले कोई भी कार्य करने के लिए हमारे मन में विचार आते हैं, संकल्प उत्पन्न होते हैं, फिर हम उसको स्थूल में कर्म क्षेत्र पर करते हैं। तब कहा जाता है दुनिया में ऐसा होता है। तो ऐसा होने के लिए, ऐसा बनने के लिए पहले पहले हमारे सूक्ष्म विचार ही हमें प्रेरित करते हैं। तो सूक्ष्म में ही पहले सुख और शांति आना है, फिर स्थूल दुनिया भी सुख शांति की, पवित्रता की, आनंद की, वो भरपूर दुनिया आएगी। इत है आज का मरना तेरी गली में,
जीना तेरी गली में। बाबा की याद में ही जीना है और बाबा की याद में ही ये शरीर को छोड़ना है। यानी जीते जी मरना किसे कहते हैं। शरीर में तो हैं लेकिन शरीर का भान ना हो, मर जाएं। इसके बारे में जास्ती ना सोचें। खाना खिलाना तो पड़ेगा, वो तो संकल्प आएगा, क्या बनाना है, खाना है, नहाना है, लेकिन जास्ती संकल्प ना हमें खींचे। बाबा ही आदि मध्य अंत का राज हमें बताने आते हैं, इसीलिए राजयोग सिखाते हैं। हमें क्या कहते हैं कि अपना योग मुझसे लगाओ ताकि तुम आदि मध्य अंत के इस राज को जान जाओ और तुम ही त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बन जाओ। इन तीनों ही काल को, आदि मध्य अंत को जानने वाले ही त्रिकालदर्शी होते हैं, वही त्रिलोकी नाथ होते हैं। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। चैतन्य माना किसी शरीर में आकर के हमें ज्ञान सुनाते हैं। कौन सा शरीर लेते हैं? ब्रह्मा का। पहले पहले उसको ही ब्राह्मण बना के ब्रह्मा बना देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण से ही ब्रह्मा बना, फिर देवता बना। बाबा आज ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण बनने बिना देवता बन नहीं सकोगे। तो पहले पहले हमें कौन सा ब्राह्मण बनना है? वैसे तो संसार में ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन गायन क्या है? 4 बातों का, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जो ब्राह्मण है उनका गायन नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कहीं और से उत्पन्न नहीं होते हैं, शूद्र से ही ब्राह्मण कन्वर्ट होते हैं। जब वो शूद्रपना छोड़ते हैं, बाबा के नियमों को, बाबा की धारणाओं को अपने जीवन में लाते हैं, तब उनको ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलते हैं उनको ही ब्राह्मण कहेंगे, और जो ब्राह्मण फरिश्ता बनते हैं अपने ब्राह्मण जीवन में, वही देवता बनते हैं। सभी ब्राह्मण उच्च कुल के देवता नहीं बनेंगे। देवताएं राजाई में जरूर जाएंगे, लेकिन देवता नहीं बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, देवताई गुणों को जीवन में लाना, वही देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं गीता धर्म शास्त्र है, कि गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी भागवत, महाभारत आदि, उनसे कोई धर्म की स्थापना नहीं होती। शास्त्र को पढ़ने से कभी भी देवता नहीं बन सकते। देवता बनने के लिए तो हमें अपने कर्म संस्कारों को परिवर्तन करना होगा, पवित्र बनाना होगा। जो पवित्र ब्राह्मण गाए हुए हैं वही देवता गाए जाते हैं। और भागवत पढ़ने से, महाभारत पढ़ने से कभी भी इतनी पवित्रता आती ही नहीं। स्नान आदि करने की पवित्रता तो आ जाती है, लेकिन इतनी जो बाबा पवित्रता हमें बताते हैं हर कर्म की, वो पवित्रता पढ़ने मात्र से नहीं आती। जब तक आकर स्वयं बाबा इस गीता को न सुनाएं, तब तक हम इस देवता बन नहीं सकते। बाबा आकर ही इस देवता धर्म की नींव रखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख ही देता है। द्वापुर में जब ये शुरू हुआ तो तभी से दुख देना आरंभ हो गया, और अंत तक तो इसकी गति बहुत तीव्र हो गई। हमारे अंदर उठने वाली कामना, इच्छा ही विकारों को हमारे अंदर प्रवेशता करती हैं। विकारों को बढ़ाने के लिए हमारी कामनाएं ही हमें प्रेरित करती हैं। लेकिन कामनाएं कौन सी? जो लोभ की हैं, मोह की हैं। इस देह के प्रति जो भी कामनाएं हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना ही है। असल में तो कामनाएं तो अब ब्राह्मणों को भी हैं, लेकिन कौन सी कामनाएं हैं? श्रेष्ठ कामनाएं हैं कि अब घर जाना है, देवी देवता घराने में आना है, ब्राह्मण बनना है, फरिश्ता बनना है, बाबा के श्रीमत पर चलना है। ये सब कामनाएं हैं, लेकिन कामना किस लिए है? अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए। और जो द्वापुर युग की कामनाएं थी, वो हमें देह के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, विनाशी चीज के पीछे जो हमने कामनाएं रखी, उसके कारण हम उतरना शुरू हो गए।
एक ही सीढ़ी है, चढ़ने का माध्यम भी वही सीढ़ी है और उतरने का माध्यम भी वही सीढ़ी है। कौन सी सीढ़ी? ये देह रूपी शरीर। इसके द्वारा ही हम अब संगम पर चढ़ रहे हैं और इसके द्वारा ही हम संगम पर उतरेंगे। हमें समझना है इस प्रकार श्रेष्ठ भावनाओं को और गिलानी वाली भावनाओं को समझना है। भावनाएं तो दोनों हैं, लेकिन कौन सी हैं, ये सारी समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों तुमको खुशी होती है कि बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। दुनिया में अगर आप ये शब्द बोलोगे ना कि हम तो स्वर्गवासी बन रहे हैं, तो दुनिया वाले ये कहेंगे पता नहीं ये क्या बोलते हैं, क्योंकि दुनिया के लिए तो स्वर्गवासी क्या हो गया, जो मरता है वो स्वर्गवासी हुआ। उन्हें क्या पता स्वर्गवासी का अर्थ ही है जो स्वर्ग में वास करता है, रहता है। उस रहने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब ऐसा बन रहे हैं। खुशी भी ब्राह्मणों को ही रहती है कि नई दुनिया आई की आई। धारणा के बिंदु हैं, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसीलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन एसिड बनाना है। वरदान है, मर जीवे जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। स्लोगन है, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल के वैरागी नहीं। अच्छा, ओम शांति।